लोग सच में दोगले पत्रकार है जी, आप लोग देख के भी अनदेखा करते हैं, आंखों में काली पट्टी बांध के बैठे हैं। मुजरा करने वाली औरतें हमारी भाभी नहीं हो सकती। सीमा हैदर पाकिस्तान के अंदर मुजरा करती थी, अंधभक्तों की नाजायज भाभी बन के बैठी है वो देशभक्त। अगर एक चौथी फेल देश चला सकता है तो नौवीं फेल बिहार चला ही सकते हैं कि भैया लड़कियां मेरे वजह से कपड़ा पहनती है, उससे पहले तो नंगी थी भाई। अब ये गांजा फूक लेते और लड़कियों के बारे में कुछ भी बोल देते और आप जैसे का नजारा आपको देखना है तो आप दिल्ली छोड़िए और बिहार चले जाइए। बिहार में बदलाव की शुरुआत उस दिन हो गई थी जिस दिन हम लोगों ने नीतीश जी को तीसरी बार मौका दिया था। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे राजनीति में बिहार का मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश जी के बाप की बपौती नहीं है बिहार, और नीतीश जी के खानदान में ये नहीं कहा गया है कि पूरी जीवन आप ही मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, क्योंकि बिहार है और बिहार से राजनीति शुरू भी होती है और राजनीति करियर खत्म भी की जाती है। और अब नीतीश जी की राजनीति करियर खत्म हो चुकी है। आरजेडी का दौर खत्म हो गया, लालू जी गए, आरजेडी खत्म बिहार से। अगर लालू जी चले गए तो उनके बेटा तेजस्वी यादव अब आ गए हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव तो फिर भी समझदार है, कम से कम निशांत जी जैसे नशे में नहीं रहते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ है ना। कौन सी जनता? उस जनता में, बिहार की जनता में हम भी आते हैं और बिहार की जनता में बीपीएससी स्टूडेंट भी आते हैं। बिहार की जनता और बीपीएससी स्टूडेंट, एक भी छात्र या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हो नीतीश जी के साथ हो कभी नहीं। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार, आप कहाँ तुलना कर रहे हैं छोटे बच्चे का? नीतीश जी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। मुझे लगा था कि वो राजनीति में सबसे बेवफा व्यक्ति कहे जाते हैं। एक लड़का लोग बड़ी बदनाम करता है लड़की लोग की, लड़की बेवफा है, गाना भी था सनम बेवफा। तो हम बार बार कहते हैं भाई लड़कों को कि आप कभी भी लड़कियों को बेवफा मत कहिएगा। यहाँ पे नीतीश जी इतने बड़े बेवफा हैं कि उनका अपना राजनीति का चरित्र खत्म हो चुका है, कब किसके सगे हो जाए पता ही नहीं चलता है। एक जगह टिके तो रहिए, तब आप कहिएगा कि चाणक्य है। उनको ये पता है कि भविष्य बिहार का बर्बाद करना है, लेकिन कुर्सी हमारा होना चाहिए। आप सब बिहार की जनता तो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। मैं भी बिहार की जनता हूँ और बिहार की जनता और बिहार के छात्र कोई भी नीतीश जी के साथ खड़े नहीं है। हिंदू बीजेपी के साथ खड़ा है और युवा प्रशांत किशोर के साथ। आरजेडी को क्या मिला? आपको कहा कि युवा प्रशांत किशोर जी के साथ है, हम फिर भी प्रशांत किशोर जी को बर्दाश्त कर सकते हैं, आरजेडी आए या ना आए, लेकिन नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये 24 घंटा नशे में धुत पड़े रहते हैं, तो ये मुख्यमंत्री आपके होंगे, हमारे नहीं। यही प्रधान मुख्यमंत्री 15 साल रहे और 15 साल में बिहार का इतना अच्छा विकास किया उन्होंने। यही मुख्यमंत्री। कैसी है बिहार? अच्छा, वही पुले जो हाथों से तोड़ने पे मिट्टी की तरह झड़ जाते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया सड़कें विकास हुई है हमारे यहाँ की। एक बार आप दिल्ली छोड़िए और बिहार आइए और सड़कों का एक बार मुआयना कर लीजिए, फिर आप कहिएगा। लोग बोलते हैं नौवीं फेल क्या करेगा बिहार के लिए? जब देश का चौथी फेल प्रधानमंत्री देश चला सकता है तो नौवीं फेल बिहार क्यों नहीं चला सकता है? डिग्री दिखा दिया मोदी जी पर ना जाए आप। वो मोदी जी ने जिस डिग्री की दिखाई है ना, उस डिग्री में किस यूनिवर्सिटी का नाम है पूरे बिहार में, क्या पूरे हिंदुस्तान में वो यूनिवर्सिटी मुझे नहीं दिखती। शायद आप जैसे भक्तों को या दलाल पत्रकारों को दिख रही है। जंगल राज लाना चाहती हैं क्या बिहार में आप? दोबारा जंगल राज नहीं लाना चाहते हैं, दोबारा वो मंगल राज लाना चाहते हैं। करके नीतीश कुमार का ही देन है। अच्छा, मतलब कि हमें वो साइकिल पर बिठा दिए। हाँ, आप कहना चाहते हैं कि नीतीश जी की वजह से मैं चलती हूँ या बोलती हूँ? नीतीश जी तो पागल है ही कि बोलते हैं कि भैया लड़कियां मेरे वजह से कपड़ा पहनती है, उससे पहले तो नंगी थी भाई। नीतीश जी तो लोगों को कपड़े पहनाते चलते हैं, उससे पहले लड़कियां तो कपड़े ही नहीं पहनती है। अब ये गांजा फूक लेते हैं और लड़कियों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं और आप जैसे चले उठ के पत्रकार। वो मुख्यमंत्री आपके आपके मुख्यमंत्री होंगे, हम बिहारी भैया। मुझे मेरे मुख्यमंत्री के लिए बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग को बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि बिहार तो हमारा बर्बाद हो रहा है ना। मुख्यमंत्री, अरे आप तो बस विरोध करने उतर जाती है हर एक चीज पे। अब हम ऐसे मुख्यमंत्री का विरोध ना करें तो क्या करें जो बीपीएससी में लगातार स्टूडेंटों पे लाठी चलवा रहा है, लगातार वहां पे वाटर कैनाल का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार एक बीपीएससी का स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, तब आप कुछ नहीं कर पाए। डबल इंजन की सरकार में एक छोटे से मासूम 6 साल के बच्चे में भाजपा नेता मुंह में गोली मार देता है, तब आप कुछ नहीं कर पाए। क्या बात कर रहे हैं भाई कि बिहार चुनाव का राजनीति बनाता है और बिहार ही चुनाव राजनीति खत्म भी करता है। इस बार नीतीश जी की राजनीति करियर खत्म करेगा बिहार। लेकिन इस बार तो हिंदू भी साथ में आ गए ना उनके। कौन से हिंदू? कट्टर हिंदू भी आ गए साथ में। कौन से हिंदू? कट्टर। देश में चुनाव जीता गया, पहलगाम के नाम पे बिहार में चुनाव जीता जाएगा। भाजपा की यही राजनीति है। पहलगाम में जैसे अटैक होता है, मोदी जी सबको आम धंधा छोड़ करके सीधा चले आते हैं बिहार भिखमंगा की तरह वोट मांगने। बिहार का इस बार मुद्दा क्या रहेगा? बिहार इलेक्शन में क्या मुद्दा? सबसे पहला रोजगार, युवा यानी कि बीपीएससी के स्टूडेंट, वही चुनाव जिताने और हराने के काम आएंगे। आप नहीं चाहते बिहार में भगवा लहराए फिर से? हम चाहते हैं कि बिहार में हमारे यूपीएससी क्रैक करने वाले एक यूपीएससी के जो दिग्गज दरोगा होते हैं वो लहराए, क्योंकि वो नसीब में नहीं है
नीतीश जी के रहते हुए। अरे आप सपना देखते रह जाएगा, बिहार के यादव भी अब जो है नीतीश कुमार के समर्थन में उतर गए हैं। मैं भी बिहार की यादव की बेटी हूँ, मैं नीतीश जी को सपोर्ट नहीं करती। मैं बीपीएससी के उस स्टूडेंटों का सपोर्ट करती हूँ, मैं उस सोनू का सपोर्ट करती हूँ जिसने अपनी जान गंवा दी बीपीएससी में कई छात्रों के लिए। तब आप जैसे दोगले पत्रकार लोग सामने नहीं आए, तब आप लोग पैसे खाकर घर में बंद पड़े हुए थे। दलाली तो आप कर रही थी, दलाली आप कर रहे हैं दलाली। आप बीपीएससी के स्टूडेंट के समय क्यों नहीं थे? क्यों एक भी खबर आपने नहीं दिखाई? क्यों आप लोग के चैनलों पे वो खबर नहीं दिखी कि स्टूडेंट कैसे सोनू जो है वो आत्महत्या कर लिया बीपीएससी एग्जाम रद्द करवाने के लिए? अब कैसे हमारे मुख्यमंत्री मुंह में ना क्या बोलते हैं कि मुंह में दही जमा के बैठे हैं, उनको नहीं दिख रहा है कि स्टूडेंटों के साथ क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव भी तो घर से बैठ के ट्वीट खेलते हैं, वो भी तो जमीन पे नहीं आते। अरे भाई सरकार में कोई और, आप सवाल उससे कर रहे हो जिसका सत्ता ही नहीं है। जहां केंद्र में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ चापलूसी आप लोग कर रहे हैं केंद्र में बैठे हुए उस सरकार का जो आतंकवादी हमले के बाद भी हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता है। हम तो कम से कम अपने बिहार के लिए बोलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन आप जैसी मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिन्हें देश की सच्चाई दिखानी चाहिए, तब आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए और मोदी के चापलूसी करने में, तलवे चाटने में बिजी पड़े हुए हैं। यादव समाज ने बहिष्कार कर दिया तेजस्वी को, चारा चोर के बेटे को, चाराचोर के बेटे को, कोरोना घोटाले को आप क्या कहिएगा? जब भाजपा का विधायक सामने आता है और कहता है कि अगर हमें टिकट नहीं दिया तो मोदी जी हम आपके कोरोना काल के घोटाले का राज खोल देंगे। रहा बात चारे घोटाले का, उनकी सजा काटी है लालू जी ने? क्या मोदी जी ने चारे घोटाले के जो जिक्र करते हैं, मोदी जी ने कोरोना घोटाले का जो कहते कि सजा काटा? तो तेजस्वी भी तो चोर है ना, पैसे जमीन लेकर के नौकरी बांटी बिहार में उन्होंने। आपको किसने कहा? सबूत? हम सबूत पे बात करते हैं, लेकिन हमारे पास सबूत है कि बीपीएससी एग्जाम रद्द की, उसमें चीटिंग की गई है, पेपर लीक हुआ है आपके पास सबूत? भाजपा के काल्य में और भाजपा के डबल इंजन के सरकार में बीपीएससी पेपर लीक किया गया, आप लोग के पास सबूत है कि पेपर लीक नहीं हुआ? आखिर ये क्यों नहीं? पेपर लीक के बाद जब नीतीश जी को एग्जाम रद्द करके री एग्जाम करवानी गई थी, तब आप क्यों नहीं पूछने गए? आप जैसे चंद आते हैं और भाजपा के तलवे चाटने वाले पत्रकार आके हम लोग से सवाल करते हैं कि हम लोग क्या बोले। कम से कम हम देश की जनता के अंदर इतनी जमीर बाकी है कि हम लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर की जमीर बढ़ चुका है और आप लोग चौथा स्तंभ को गंदा करने का काम कर रहे हैं। आपके तो पेट में दर्द होता रहा है। अरे पेट में आप लोग के दर्द हो रहे हैं कि कहीं इस बार भाजपा को नहीं बिक तो आप लोग गए हैं भाजपा से, क्योंकि हम लोगों को स्टूडेंटों का दर्द दिख रहा है, हम लोग को बीपीएससी का दर्द दिख रहा है, हम लोग को वो सोनू का जान गया सिर्फ एग्जाम रद्द कराने के लिए, मुझे वो जान दिख रही है। लेकिन आप लोग जो भाजपा के तलवे चाटने में बिजी पड़े हुए हैं और भाजपा के जो गुलामी करने में आप लोग चौथा स्तंभ को बेच के रख दिए हैं, तो शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकारों को। जिस तरह आरजेडी को लोकसभा में 4 सीट मिली थी, लग रहा है इस बार बिहार में बुरी तरह हारेगी। बिहार बता देगा इस बार। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं आप? फिलहाल तो तेजस्वी जी। अगर 17 महीना में मुझे 2.5 लाख रोजगार तेजस्वी जी देते हैं तो हमें तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चाहिए। अगर एक चौथी फेल देश चला सकता है तो 9वीं फेल बिहार चला ही सकता है, और ये 9वीं फेल ही मुख्यमंत्री हमें बिहार में चाहिए। वरना आप लोग थूक चाटने वाला काम कर रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं जी, आप लोग अपने ईमान को बेच के रखे हुए हैं। आप लोग भाजपा के चंद पैसों के लिए आप लोग अपने पत्रकारिता को बेच के रखे। जब आप लोग को सच दिखाना चाहिए और सरकार से आंखों में आकर डाल के सवाल करना चाहिए, तब आप लोग आके हम लोग जैसे लोगों से सवाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सच बोलते हैं। और आप लोग कहते हैं सत्ताधारी। अरे आप लोग जो जिस यूनिवर्सिटी का नहीं पता, जिस कोर्स का नहीं पता, आपके मोदी जी उससे टॉपर है, वालों को भी आरजेडी ने रोजगार देने का काम किया था। पहले आप लोग अपने रोजगार की बातें सुधारिए। इंशाल्लाह करने में लगे, सुभान अल्लाह करते हैं वो। आपके मोदी जी भी पगड़ी पहने हुए ना जाते हैं और चुपचाप क्या बोलते हैं, लाहौर से बिरयानी खा के चले आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री लाहौर जाके बिरयानी खाए तो देशभक्त, लेकिन अगर हम अपने देश में आके देश के मुसलमानों के साथ 2 वक्त के बैठकर अगर साथ में टाइम बिता ले तो हम देशद्रोही। लाहौर जाके बिरयानी खाना देशभक्ति है तो फिर क्या है भाई? अगर सीमा हैदर को आप हिंदुस्तान में रखकर देशभक्ति दिखा रहे हो तो फिर हम पाकिस्तानी। जाहिर सी बात है, सीमा हैदर आपके लिए देशभक्त, अंधभक्तों की नाजायज भाभी बन के बैठी है वो देशभक्त, और सीमा हैदर की नाजायज भाभी लोग जो कह रही हैं। एक मिनट, एक बात बताइए, सीमा हैदर की नाजायज देवर लोग आज नहीं आएंगे सामने। अरे आपकी भी तो भाभी है वो। हमारी भाभी नहीं भाई, मुजरा करने वाली औरतें हमारी भाभी नहीं हो सकती। सीमा हैदर पाकिस्तान के अंदर मुजरा करती थी। अगर पाकिस्तान वापस नहीं गई तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के अंदर सीमा हैदर से भी मुजरा करवाया जाएगा। आपके पास प्रूफ है? आप सबसे प्रूफ मांगती है, आपके पास प्रूफ है? मुजरा किया? क्या बात कर रहे? खुद सीमा हैदर इंटरव्यू में बोलती थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर नाचती थी। भाई आप लोग सच में दोगले पत्रकार है जी। आप लोग देख के भी अनदेखा करते हैं, आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हैं। आप लोग आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हैं। आपकी भाषा तो आरजेडी के पैसों पे बिकती हुई लग रही है। अगर मुझे सरकार आरजेडी रोजगार देगी 2.5 लाख, तो हम क्यों भाजपा का सपोर्ट करेंगे? आखिर हम उसकी सपोर्ट क्यों करेंगे जो लगातार बीपीएससी स्टूडेंटों पे लाठी बरसवाएगी? हम उसकी सपोर्ट क्यों करेंगे? और इस सारे का नतीजा बीपीएससी से ऊपर उठिए, पटना की सड़कें चमचमा रही है जब से नीतीश कुमार आए हैं। देश की जनता और युवा हमारे लिए कुछ नहीं, और सड़कों का क्या? अगर देश की युवा मजबूत नहीं रहेंगे ना तो आपका देश खोखला हो जाएगा। सिस्टम बदल दिया है मैडम। तो अगर एजुकेशन, पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर लीक कैसे हुआ? पूछिए अपने नीतीश जी से और अपने डबल इंजन की सरकार से। आरजेडी से पेपर लीक कैसे हुआ?
आप लोग भाजपा से कितना पैसा लेके आए हैं कि सच बोलने में आप लोग को शर्म आ रही है? हम लोग नहीं आप किए, लोग आपने देश के कितना लिया? चौथा स्तंभ है, आप लोग को शर्म आ रही है? अरे हम लोग जब सरकार से सवाल करनी चाहिए कि पहलगाम में कैसे आतंकी हिंदुस्तान के अंदर घुस गए, तब आप लोग चुपकी साध के बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। आप लोग अब कहते हैं कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से भगाओ, सीमा हैदर को क्यों अपने नाजायज भाभी बना के आप लोग बैठे हैं? भगाते क्यों नहीं है? सनातनी होगी वो, कौन सी सनातनी? सनातनी हो गया। उसकी खून में, रगों में पाकिस्तान का खून बह रहा है। उसके 4 नाजायज औलाद जो हैं वो भी गुलाम हैदर के बच्चे हैं, और पाकिस्तान का खून कभी हिंदुस्तान का देशभक्ति नहीं हो सकता है।